हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परवेज कालूत और आज मैं आपको बताने वाला हूं एंकर पैंट की कटिंग। और इसमें खास बात ये होगी कि इसकी मोहरी के अंदर जो पैटर्न बनेगी, पैटर्न जो है वो स्टिचिंग के टाइम पे बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको कटिंग बताऊंगा। सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये यूट्यूब की लाइन के अंदर मैं बिल्कुल नया हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और मुझे इसकी एडिटिंग, मिक्सिंग और शूटिंग नहीं आती है, तो अगर किसी को इसका आइडिया हो तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना सजेशन दें। इसका कटिंग कुछ इस तरह से होगा। इसका मेज़रमेंट कुछ इस तरह से। इसकी लंबाई जो है वो 34.5 इंच है, कमर जो है वो 37 इंच है, सीट है 43 इंच, और जो थाई है वो 19, जो घुटन जो नीस है वो 19 इंच, और मोहरी जो है वो 12 इंच। तो चलो दोस्तों, मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूँ। सबसे पहले लंबाई जो इसकी 34 इंच है, लेकिन पैटर्न वाला बनाना है, इसके लिए हमने 27 इंच के ऊपर इसकी पैटर्न रखी है। जो 27 इंच की लेंथ होगी, 27 इंच के ऊपर एक निशान लगा दें। इसी तरह से आसन का निशान। आसन जो है मैंने पहले ही कहा था कि 1/4 भाग होता है, जो सीट का भाग आएगा उससे एक चौथा ही हिस्सा उतरेगा। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है जो ऊपर बांधते हैं, उनको लंबा आसन चाहिए, उनके लिए लंबे आसन का आइडिया है ये। इसी तरह से ये 13 इंच के ऊपर आसन आएगा। और जो टोटल लेंथ है 34 का आधा होता है 17, और 17 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20। तो 20 के ऊपर आएगी नी। घुटन का माप निकालने का तरीका ये है कि फुल लेंथ जितनी हो उसका आधा हिस्सा कर ले और उसमें ऐड 3 करें। जो 3 ऐड करेंगे तो उसका घुटन का ऑटोमेटिक आ जाएगा कि इसका घुटन कहाँ निकलेगा। इसी तरह से सब लकीरों को सीधी कर ले। अब जो है सीट का जो है वो 13 इंच इसको चौड़ा रखेंगे। हाँ, क्या आसन 13 इंच सीट का माप आएगा। वैसे तो 13 आता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ढीला पहनने की आदत होती है, इसीलिए हम 13 पे निशान लगाएंगे। और इसी तरह से 3 इंच कम यहाँ पे कर लेंगे। तो 13 में से 3 इंच कम करेंगे तो हो जाएगा 9। 9 से 9.5 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 9.5 किया। अब इस निशान को इस निशान से थोड़ा क्रॉस में मिला है, क्योंकि सीट यहीं से तो मुड़ती नहीं है, ऊपर से ही बढ़ता हुआ भाग आता है, इसीलिए इसको यूँ क्रॉस रखे और ये निशान लगाए। और इन दोनों का सेंटर एक अंदाजन लगा करके इस तरह से थोड़ी सी गोलाई दे देते। ये बन गया आसन। अब नीस की चौड़ाई जो है वो कितनी है? नीस की चौड़ाई इसके अंदर मेजरमेंट के अंदर लिखी हुई है। सीट नीस 16 और 19। हाँ, जो कितनी आएगी 7.5। 7.5 2 14 और 15। और यहाँ पे कितनी है? 19 थाई है और 16 नीस है। हाँ, तो ये लेंगे 8 इंच। 8 इंच आया। और जो यहाँ पे जो हमारा एंड आता है 27 इंच के ऊपर, यहाँ पे हमको करना है 6.5 इंच। ये 6.5 इंच किया। अब इस तरह से सेप पट्टी का ये वाला हिस्सा जो है वो रखे, और इस हिस्से से इस हिस्से को इस तरह से मिलाए, और फिर इसको यहाँ से इस तरह से मिलाए, और ये हो गया मेजरमेंट हमारा कटिंग। फिर इस तरह से लगता है। इसको लंबाई तो यहाँ तक आती है 34 के ऊपर, और 34 के ऊपर करने के निशान करने के बाद 2 इंच और करता है ताकि मोरी आ जाए। लेकिन हमको पैटर्न बनानी है, इसलिए हम यहीं तक कटिंग करेंगे। इस तरह से यहाँ से कटिंग करना शुरू करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा साधारण आधा इंच के माप डाउन कर लेंगे। आगे का पार्ट डाउन जाएगा और पीछे का पार्ट ऊपर चढ़ेगा। ये हो गया हमारा फ्रंट का दोनों पल्ले। ये डबल फोल्ड में कपड़ा है। इसी तरह इस कपड़े को इस तरह से रख के अब इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। कपड़े को सही कर ले।
तो ये सब दिख रहा है। अब इसको सबसे पहले सीधी एक लकीर खींच लिया, ये एक, ये आसन की 2, नीस यानी घुटन की 1, 3 और एक ये चौथा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हो गया। अब आपको किस तरह से बढ़ाना है मैं बताऊं। यहाँ का पार्ट जो है 2 से 2.5 इंच, समझो 2 ही इंच बढ़ेगा, तो 2 इंच इधर बढ़ाया, 2 इंच इधर बढ़ाया, यहाँ पे 1.5 इंच, घुटन के अंदर जो है 1.5 इंच बढ़ेगा सिर्फ। और मोहरी तक जाते जाते 1 इंच हो जाता है, लेकिन ये भी पूरे मोहरी पे नहीं पहुँच रहे, इसके लिए हम इसको 1.25 इंच बढ़ाएंगे। हो गया। अब इसी तरह से इसको यहाँ से इस तरह से पट्टी रख के ड्रॉ कर लें। हो गया। अब इसको यहाँ से 2 इंच ऊपर चढ़ाएंगे, 1.5 इंच कम से कम चढ़ाएंगे। जितनी बॉडी होगी उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ता जाएगा। बॉडी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, तो 1.5 इंच बढ़ा रहे हैं। इसको सेब पट्टी की मदद से ये कॉर्नर से इसके ऊपर इस तरह से अब इसको आगे इस तरह से आगे ले लें, ये इस तरह से, ये इस तरह से इंसान को जॉइंट कर ले एक दूसरे के साथ। अगर जॉइंट नहीं कर सकते और डायरेक्ट काटना चाहे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। हो गया। अब इस पल्ले को हटा लेंगे। इसको हटाने के बाद में ये भी इस तरह से ये हो गया हमारा बैक पार्ट कटिंग, ये हो गया फ्रंट पार्ट कटिंग। देखो अब आगे और पीछे दोनों के भाग में डिफरेंस कितना आता है मैं आपको बता दूँ। देखो अंदर की साइड से बढ़ेगा, ऊपर से भी बढ़ेगा, यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.25 इंच, और मोहरी तक जाते जाते 1 इंच के ऊपर हो जाएगा। अब नीचे का जो पार्ट बाकी है वो हमको पैटर्न बनानी है। जब पैटर्न बन जाएगी सिल्क है तब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पैंट बनी है। अगर आपको ये कटिंग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आपको नीचे की पैटर्न कटिंग करना बताना भूल गया था, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जैसे हमने ऊपर का पार्ट तो कटिंग कर लिया है, अब हमको पैटर्न बनानी है। तो पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले जो है मोरी का हिस्सा माप ले। वैसे तो मोरी बन जाने के बाद में ही पैटर्न बनती है, लेकिन मैं आपको कटिंग करके बता दे रहा हूँ। तो हमारा 2 इंच का जो है वो एक्स वाला पार्ट बनेगा, उसके अंदर जो कुछ इस तरह से पैटर्न आएगी। तो 2 इंच का इस तरह से बेल्ट रहेगा और उसके ऊपर इस तरह से एक्स वाला एक कटिंग होगा जो पट्टी बनकर ऊपर से लगेगी। तो ये हमारा जो सबसे पहला पोर्शन जो मैंने बताया कि इसके ऊपर एक जिगजैग जो है डिज़ाइन बनेगी, उसके लिए इतना टुकड़ा हमको काटना है। तो दोनों मोरी जॉइंट होने के बाद में उसके ऊपर से ये लगेगी। जब ये लगाएंगे तो इसके ऊपर एक एक्स वाली पैटर्न बनेगी। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि 27 हमने कटिंग करा था, तो ये 3.5 कट करा है। 27 के बाद में 3.5 के अंदर कट करेंगे तो आधा इंच दोनों साइड दब जाएगा। तो दबने के बाद में जो बचेगा वो 2.5 इंच बचेगा। तो 27 और 2.5 इंच हो जाएगा 29.5 इंच। इस तरह से 2 इंच का पट्टी काट लिया, ये हो गया 29.5 इंच। अब हमको और कितना चाहिए, हमको बनाना है इसको 34.5। तो 29.5 और 34.5 बनाने के लिए तो अभी और कितनी ज़रूरत है हमें, 29.5 है और 34.5, 5 इंच की और ज़रूरत है। तो 5 इंच को बनाने के लिए 1 इंच तो हमारे नीचे जो है वो जिसको हम बेल्ट प्लीट्स वाली एक नीचे सबसे नीचे प्लीट्स बना करके लगाएंगे,
वो 1 इंच की आएगी। तो अब हमें ज़रूरत है सिर्फ 4 इंच की। 4 इंच का कपड़ा जो है वो बिल्कुल प्लेन लगेगा। अगर आपको हमारा कटिंग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि मुझे एडिटिंग और कटिंग किस तरह से करना है। अगर इस वीडियो में कोई भूल आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको हर बात का जो है निकाल दूंगा, यानी कि आपको हर चीज़ का सजेशन दूंगा कि अगर प्रॉब्लम आ रही है कटिंग में, फिटिंग में, तो हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।